वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे इस सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से हुआ था और अब यह हमें पुराने नियम के अंतिम पुस्तक मलाकी तक ले आया है। पिछले 2 अध्ययनों में मैंने आपको मलाकी और उसके भविष्यवाणी का परिचय दिया था। यह इस पुस्तक का तीसरा अध्ययन है जिसमें मैं फिर से आपका ध्यान इस पुस्तक में ले जाना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले आपसे बताया था कि जिस प्रकार नेहमाया ने समस्याओं के विषय में बताया था, उसी प्रकार मलाकी भी उन समस्याओं को बताया है। सो यदि आप यहूदा के लोगों के नैतिक व आत्मिक बातों से कुछ जानना चाहते हैं जहां पर मलाकी रहा और प्रचार किया, तो आप एजरा व नेहमाया की पुस्तक को पढ़कर उन समस्याओं को समझ सकते हैं कि उस समय मलाकी किन किन समस्याओं का सामना किया होगा। मलाकी जिन प्राथमिक समस्याओं का समाधान कर रहा है, हम उसे परमेश्वर के अवरुद्ध लोग कहते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर के लिए हमारा मन ठंडा हो गया है, और इस तरह से आज अनेक पास्टर जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो है अनेक लोगों का मन परमेश्वर के लिए ठंडा हो गया है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए ठंडे पड़ गए हैं। वे परमेश्वर के प्रेम के विपरीत हो गए हैं। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के लिए उनका मन ठंडा हो गया है। एक धर्मी व्यक्ति के विषय में मैंने पढ़ा जिनका नाम शमूएल था। सोमवार के प्रातःकाल वह अपने मनन में था और रो रो कर प्रार्थना कर रहा था और अपने पापों से पश्चाताप कर रहा था। दरवाजा थोड़ा खुला था और उसके सचिव सब कुछ उसकी सुन रही थी, और जिस पाप के लिए वह पश्चाताप और प्रार्थना कर रहा था, वो इस प्रकार था कि उस दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो परमेश्वर के लिए वह अपने आप को ठंडा अनुभव कर रहा था, और उसके लिए यह एक भयंकर पाप था। आज इस पृथ्वी में इस प्रकार के समवेल बहुत कम पाए जाते हैं। जब लोग परमेश्वर के लिए ठंडे पड़ जाते हैं तो वे उसे पाप के जैसे नहीं मानते, वे उसे एक समस्या की तरह अनुभव करते हैं। परंतु मलाकी इस बात का अनुभव करके कहता है कि परमेश्वर के लिए ठंडा होना एक बड़ा पाप है। सो मलाकी के प्रचार का यह एक बड़ा बोझ था। मलाकी के द्वारा परमेश्वर के वचन का बोझ कुछ इस प्रकार था: मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ और तुम्हारे साथ मैं एक प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे जानो। मुझसे प्रेम रखो। मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार का एक प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, परंतु मेरे लिए तुम्हारे हृदय व मन ठंडे पड़ गए हैं। तुम मेरे लिए उदासीन हो गए हो। प्रकाशित वाक्य में इससे संबंधित एक अच्छा चिन्ह है। प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में स्वर्ग में एक द्वार खुला। वहां पर एक सिंहासन है और उसके चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं हैं, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। ये प्राचीन परमेश्वर के लोगों के अगुवेपन को दर्शाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये प्राचीन इसराइल के 12 कुल के अगुवे और 12 प्रेरित होते हैं, परंतु हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये प्राचीन अगुवेपन को दर्शाते हैं। जैसे कि दाऊद ने पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों के लिए अगुवों को संगठित किया था। दाऊद ने याजकों को अलग अलग भागों में विभाजित किया था, और उस भाग में 24 याजक हैं। इसलिए स्वर्ग के सिंहासन में आपने जो 24 प्राचीन देखा है, वो प्रायः आत्मिक अगुवेपन को प्रस्तुत करता है। प्रकाशित वाक्य में जो 24 प्राचीनों के विषय में वर्णन किया गया है, उनका 4 तरह से वर्णन किया जा सकता है। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं, हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे।
ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। सो ये 4 वस्तुएं प्राचीनों के विषय में बताते हैं। श्रोता, ये हमें अगुवेपन के विषय में बताते हैं। वो सफेद वस्त्र इस बात को दर्शाते हैं कि प्राचीन जीवन अंत समय तक ठीक से चलते हैं। श्रोता, क्या आप जानते हैं कि बहुत ही कम अगुवे हैं जो जीवन के अंतिम क्षणों तक ठीक से चलने पाते हैं। उनके सिर पर जो सोने का मुकुट है वो उनके जय को दर्शाता है। जो भी कार्य परमेश्वर ने उन्हें दिया है उन्हें करके वे जयवंत हो जाते हैं। फिर जो धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं और यह इस बात को दर्शाता है कि क्यों आत्मिक अगुवे ठीक से चलने पाते हैं। उनका अंत जय का होता है और वो अगुवे इसलिए जयवंत होते हैं क्योंकि लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मित्र, क्या आप अपने पास्टर के लिए कभी प्रार्थना किया? क्या आपके आत्मिक निरीक्षक, आत्मिक अगुवा के लिए आप प्रार्थना करते हैं? यह स्थल हमें इस बात को सिखाता है कि पास्टर इसलिए अंतिम समय तक ठीक से चलने पाते हैं क्योंकि लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हम सब इस बात को जानने पाएंगे कि क्यों कुछ लोगों ने अपने जीवन के अंतिम समय तक जयवंत जीवन का अनुभव किया। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि अनेक लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया था। चौथी वस्तु जो इन प्राचीनों के पास थी वो वीणा थी। यह वीणा इस बात को सूचित करता है कि वे भी प्रार्थना किया करते थे। यह आराधना को भी सूचित करता है। सो धूप से भरा हुआ सोने का कटोरा पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं और वीणा वे स्वयं प्रार्थना करते थे। इस प्रकार वे प्रार्थना योद्धा का कार्य करते थे, आराधना करते थे और इसलिए वे उनके जीवन के अंतलों जयवंत जीवन का अनुभव किया करते थे। परमेश्वर के महान कार्यकर्ताओं के विषय में हमने सीखा। पुराने नियम के सर्वेक्षण में हमने सीखा कि इसके पहले कि वे परमेश्वर के महान सेवक बने, वे पहले उसके उपासक बने। वे सभी अगुवे जिन्होंने जीवन के अंतिम समय तक जय के जीवन का अनुभव किया, वे सभी परमेश्वर के उपासक थे। सो जब हम वीणा के विषय में पढ़ते हैं तो इसका अर्थ यही है। परमेश्वर के लिए लोगों का मन जो ठंडा हो गया था, उसके लिए मलाकी को एक बड़ा बोझ था। मलाकी इस बात को अनुभव किया कि यह ठंडापन लोगों को क्षतिपूर्ण कर देगा। एक तरह से मलाकी उन लोगों को इस प्रकार कह रहा है कि तुम लोग अपने वीणा को गंवा रहे हो और यदि तुम अपने वीणा को गंवा दोगे तो सब कुछ गंवा दोगे और विद्रोही बन जाओगे, आत्मिक रूप से मृतक हो जाओगे। और जब ऐसा तुम पर होगा तो तुम अपने आप से पूछोगे कि यह कैसे हो गया। मलाकी अपने संदेश में कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ इसका प्रारंभ हुआ। यह उस समय प्रारंभ हुआ जब तुम उस वीणा को खो दिए, जब तुमने आराधना करना छोड़ दिया। तुम्हें चाहिए कि परमेश्वर के साथ तुम्हारा एक प्रेममय संबंध हो, प्रेममय जीवन हो। आराधना को प्रस्तुत करता है कि तुम अपने परमेश्वर की आराधना कैसे करते हो, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आराधना किस प्रकार करते हो। यदि तुम आराधना करना छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन परमेश्वर के लिए ठंडा पड़ जाता है और फिर तुम उसकी आराधना नहीं कर सकते। श्रोता, ये 7 प्रकार के कानाफूसी की बातें जो आपने मलाकी की पुस्तक में पढ़ा है, वह प्रोफेसर जेम्स हट के द्वारा परमेश्वर के लिए अपने मन को ठंडा करने वाला कानाफूसी है। एक तरह से देखा जाए तो वे लोग परमेश्वर का विद्रोह कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर उन्हें पिता की तरह सब कुछ बता रहा है, परंतु वे उसके विरोध में बातें कर रहे हैं। सो मलाकी का साहित्यिक रूप यही था। यदि आप कानाफूसी या पीछे से बातें करने के उन 7 विषयों को अध्ययन करेंगे तो मैं विश्वास करूंगा कि उत्तेजित होने का 7 रूपरेखा को देखने आप पाएंगे। सेवकगण कैसे उत्तेजित होते हैं, परमेश्वर के लोग कैसे उत्तेजित होते हैं, इसके विषय में मलाकी बताता है। ये 7 रूपरेखा, जिसे हम आत्मिक उत्तेजना कहते हैं, आपकी अगुवाई करेगा। पहली उत्तेजना होने की जो रूपरेखा है या परमेश्वर के लिए मन का ठंडा होना है, कानाफूसी बात है, वह यह है कि जब हम अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को संदेह करते हैं। फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
कि आप जाने कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। सो यदि कोई हमसे प्रेम रखता है तो वह हमें महत्व देता है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम को संदेह करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के लिए मेरे प्रेम में कुछ गड़बड़ी है। फिर दूसरी जो उत्तेजित होने की रूपरेखा है वह इस प्रकार है कि परमेश्वर के प्रेम को संदेह करने के बाद जिनका मन परमेश्वर के लिए ठंडा हो जाता है, उनके जीवन में परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पण भी कम हो जाता है और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए वे प्रेरित नहीं होते। सो जब आप अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को संदेह करते और उसके लिए आपके प्रेम को यदि कोई गलती है तो इससे परमेश्वर के कार्य में आपके स्वभाव पर असर पड़ेगा। परमेश्वर के कार्य के लिए सही प्रेरणा क्या है? पौलुस प्रेरित उस प्रश्न का उत्तर देते हुए 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में वो कहता है, मसीह का प्रेम मुझे विवश कर देता है। कलीसियाई इतिहास में पौलुस परमेश्वर का एक महान सेवक था। मसीह के प्रेम ने ही उसे प्रेरित किया कि उसने खोए हुए लोगों को सुसमाचार सुनाया, अर्थात परमेश्वर के कार्य के लिए उसे सही प्रेरणा मिला। ऊपरी कोठरी में प्रभु यीशु ने प्रेरितों से कहा, तुमने मुझे जो कार्य करते हुए देखा है और जो बातें करते हुए सुना है वही तुम करना। मैं अपने कार्य व शब्दों के विषय में तुम्हें बताता हूँ। मैं और पिता एक हैं। प्रत्येक कार्य जो मैं करता हूँ उसमें पिता के साथ मेरा एकता उमड़ता है और प्रत्येक वचन जो मैं बोलता हूँ उससे पिता के साथ मेरा संबंध उमड़ता है। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ और पवित्र आत्मा आएगा। जब तुम पर आएगा तो पिता जिस प्रकार मेरे साथ था, आत्मा भी उसी प्रकार तुम्हारे साथ होगा और फिर परमेश्वर का कार्य तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी पर पूरा किया जाएगा और उसका वचन भी तुम्हारे द्वारा प्रचार किया जाएगा। और जब ऐसा होगा तो वही पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारी एकता होगी। श्रोता, इसी प्रकार परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा कार्य करवाना चाहता है। सो यदि आप परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को खो देते हैं तो इससे परमेश्वर के कार्य में बाधा होती है और जो कार्य परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है वह आपके लिए कठिन हो जाता है। उत्तेजित होने की जो तीसरी रूपरेखा है वह है परमेश्वर व लोगों के साथ आपका समर्पण। यहूदा के लोगों का विवाह क्यों टूट जाता था? क्योंकि एक दूसरे के प्रति उनका समर्पण नहीं था। आप देखें कि परमेश्वर के साथ जो मेरा समर्पण है वह लोगों के साथ मेरे समर्पण का नींव है और परमेश्वर के साथ जो मेरा संबंध है वह सभी लोगों के साथ मेरे संबंध का वो नींव है। मेरे जीवन में जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ, अर्थात मेरा परिवार। मेरे परिवार के साथ मेरा संबंध, मेरा समर्पण किस प्रकार का है? परमेश्वर चाहता है कि हमारा समर्पण जिस प्रकार परमेश्वर के साथ है उस प्रकार हमारे परिवार के साथ बना रहे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।